हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको इस टाइप का ये लॉन्ग टॉप बताने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर अस्तर के लिए कपड़ा लिया है और मेन फैब्रिक यहाँ पर लिया है मैंने 1 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही मैंने इसमें नीचे पेम्पलम लगाने के लिए ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप चाहें तो इस तरह का घेर लगाने के लिए कोई दुपट्टा यूज़ कर सकती हैं जो 2 मीटर का हो, या फिर आपकी जो प्लेन साड़ी हो उसका कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं। ये शिफॉन का कपड़ा है जो मैंने 2 मीटर लिया हुआ है और साड़ी का अर्ज है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, लेंथ यहाँ पर मैं 17 इंच लूँगी, चेस्ट है 38 इंच के लिए है, वेस्ट राउंड यहाँ पर है 34 इंच, शोल्डर 14 इंच है, आर्म होल यहाँ पर है 17 इंच और इसमें स्लीव लेंथ हम लेंगे 13 इंच की। तो आइए सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करती हूँ। यहाँ पर लाइनिंग को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब मैं लूँगी इसकी लेंथ, तो लेंथ 17 इंच मुझे रेडी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से ली है 18 इंच। अब यहाँ से जितने शोल्डर हैं हमें पूरे लेने हैं, तो यहाँ से मैंने ले लिया है 7 इंच और 7 इंच ही मैं ले रही हूँ आर्म होल के लिए। अब यहाँ से 38 है तो 9.5 पर हमने निशान लगाया और इसमें 1.5 ऐड कर दिया मार्जिन के लिए। वेस्ट राउंड है 34, उसका फोर्थ पार्ट है आया 8.5। 1 इंच यहाँ पर मैं डार्ट लगाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन आ जाएगा। तो इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ। अब यहाँ से आर्म होल हम लगाएंगे। 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और ये मैंने आर्म होल की शेप लगा दी। अब आपको यहाँ पर नेक लेना है, तो नेक यहाँ पर मैं बैक में ले रही हूँ बोट नेक, तो मैंने 4 इंच का निशान लगाया, हल्का सा यहाँ शोल्डर डाउन किया और यहाँ बैक में मैं नेक ले रही हूँ 3 इंच का। अब इसका जो सेंटर है यहाँ पर हम डार्ट का निशान लगा देंगे। तो ये डार्ट मैं ले रही हूँ 7 इंच की। अब हल्का सा मैं यहाँ पर शेप लगा दूँगी जिससे यहाँ साइड का हिस्सा नीचे की साइड नहीं लटके। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने बैक का पीस कट कर लिया है। अब इसी को हम रखेंगे अपने फ्रंट की साइड पर और यहाँ मैं फ्रंट का पीस निकालूंगी। तो देखिए, ये जो किनार वाली पट्टी है ना, इसे मैंने आई हुक वाली पट्टी के लिए, क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ फ्रंट ओपन, यहाँ पर इसे मैंने इस तरह सेट कर लिया। अब ये पूरा आपको ड्रॉ करना है एज इट इज़। तो देखिए, ये बैक का पीस मैंने हटा दिया और ये हो गया फ्रंट का पीस। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आर्म होल की शेप में चेंज करना है। हमें फ्रंट में शेप लगानी रहती है ना, तो देखिए ये आर्म होल की शेप लगा ली। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कम से कम 2 इंच और यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 इंच और इस तरह से ये मैं शेप, आप और नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा 3 इंच है, तो ये 2 मिला के हमारा ये 5 इंच का नेक बना है। आप और नीचे भी इसे ले सकते हैं। यहाँ लिया हमने 4 इंच और यहाँ से एक डार्ट लगा लेंगे। 6 इंच की ही हमको डार्ट लगानी है। अब फ्रंट की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल कटिंग है यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस की, बस आपको इसकी लंबाई ज़्यादा लेनी है और 1 डार्ट लेनी है। अब ये बचे हुए कपड़े में से हम इसके नेक के लिए पट्टियाँ निकाल सकते हैं। अब इसे हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और यहाँ पर मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन फैब्रिक था ये 1 मीटर है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच कर ली है आगे पीछे की और ये प्लेन कपड़ा नीचे की साइड निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर रखेंगे अपने लाइनिंग के पीस को। तो जो बैक का पीस है उसे मैंने रखा यहाँ इस तरह से, आप इसे पिनअप कर लीजिए, और जो फ्रंट का पीस है उसे हमने रखा यहाँ इस तरह से और एज इट इज़ आपको कट कर लेना है और यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने बैक का पीस कट कर लिया है और यहाँ से मैंने फ्रंट का पीस। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें से स्लीव्स निकालनी हैं। तो ये जो कपड़ा है यहाँ पर, ये वाली पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, है ना। मैं यहाँ पर नेफा बनाऊँगी क्योंकि इसमें मैं डालूँगी इलास्टिक। ओके, अब यहाँ से इसको आप पूरा का पूरा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर चौड़ाई इसकी पूरी है 9.5। अब लेंथ मुझे लेनी थी 13 इंच और यहाँ पर ये 14 है, मैं पूरी ले लूँगी। यहाँ से हल्की सी चुन्नट आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने रखा 5 इंच, 1.5 इंच स्ट्रेट जितना मार्जिन लिया है, और उसके बाद हम इसे इस तरह से ले जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर हल्की सी चुन्नट लेनी है ना। तो टोटल मैंने यहाँ से ले लिया है 5 इंच क्योंकि हमें यहाँ से हल्की सी चुन्नट लेनी है और यहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो इस साइड से आपको कोई भी शेप नहीं देनी है। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ।
अब देखिए यहाँ पर फ्रंट की शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे आपको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट, बैक और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके साथ एज इट इज़ इसे चिपका लेना है, मतलब चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच करना है। इस गले को हम बनाएंगे कैनवास पेपर पर पहले चिपकाकर, क्योंकि ये कपड़ा सॉफ्ट है। तो अगर हम यहाँ पर गला पलट कर बनाएंगे तो उतनी फिनिशिंग से तैयार नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कैनवास लगाकर बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से आप डबल फोल्ड कैनवास लीजिए और यहाँ हम इसे इस तरह बिल्कुल बराबर से रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इसे सेम ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आपको जितनी चौड़ी पट्टी लगानी हो उतनी चौड़ी पट्टी का आप यहाँ पर कैनवास कट कर लीजिए। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक के नेक तैयार कर लेंगे और उन्हें कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के गले कट कर लिए हैं। इन्हें तो हम लाइनिंग पर चिपका लेंगे और इन्हें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक का पीस इसके साथ अटैच कर लिया है और यहाँ डार्ट का जो हमने निशान लगाया था ना, वो भी मैंने लगा ली है। अब आपको इसके अंदर से ये नेक कट कर लेना है। ठीक है, तो ये बैक का पीस हमारा कंप्लीट है। इसी तरह मैंने फ्रंट के पीस में भी ये चिपका लिया है और डार्ट लगा ली है। अब आपको इनका भी ये कपड़ा निकाल लेना है। अब हमने जो इनके नेक कैनवास पर कट किए थे उसे मैंने लाइनिंग के कपड़े पर चिपका लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये अभी सिंगल पीस रखा है, बाद में मैं इसे कट कर लूँगी। तो आपको क्या करना है कि इसे इसके ऊपर कवर करते हुए सिलाई लगानी है और ये जो कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से कट हम लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल शेप में ये सिलाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कैनवास की पट्टी को इसके साथ चिपकाकर और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, इसका एक सेंटर पॉइंट लिया है और साथ में इस पट्टी का सेंटर पॉइंट लिया है। यहाँ इसे रखेंगे हम और इस पूरी पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ आपको सिलाई लगानी है, अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं और पलट देना है। सेम इसी तरह से हमने ये दोनों सिल के इसे बीच में से कट कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इसे भी इसी तरह से सिलना है, अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं और पलट देना है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर नेक पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि कैनवास की पट्टी लगाने से ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। तो आपका नेक इसी तरह से सेट रहेगा। तो हम नेक तैयार कर लेते हैं और हम यहाँ से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे जिससे गोलाई पर अच्छी तरह से पलट जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरा बैक का नेक तैयार हो गया। अब मैं फ्रंट का नेक तैयार करती हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने ये दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल बराबर में आए हैं। हमारा नेक इस तरह से तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर लगानी है आई हुक की पट्टी। तो अभी मैंने इसके ऊपर की सिलाई नहीं की है, सिर्फ नेक को फोल्ड कर दिया है। पहले मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी और उसके बाद इसमें मैं फ्रंट की सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर आपको आई हुक की पट्टी बनानी है जैसे हम सिंपल ब्लाउज में बनाते हैं। तो देखिए एक मैंने कॉटन की पट्टी ली है और एक मैंने मैन फैब्रिक और कॉटन दोनों की पट्टी ली है। तो एक साइड बनाएंगे हम हुक की पट्टी और एक साइड बनाएंगे हम आई की पट्टी। तो देखिए इस तरह से आई हुक की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पर एक चेन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ मैं शोल्डर ज्वाइंट करूँगी और इसलिए मैंने इसके ये नेक पर फ्रंट की सिलाई नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर हमने बैक का पीस तो रेडी करके रखा था। अब यहाँ से इस तरह नेक को ओपन करेंगे और शोल्डर को यहाँ ऐसे रखना है आपको बिल्कुल, और ये चीज़ इसके ऊपर ओवरलैप होके आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलाई करते हैं। तो देखिए जब मैं इसे यहाँ सीधा करूँगी ना तो ये नेक इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट की सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ शोल्डर का आपको जोड़ नहीं दिखेगा।
इसी तरह से मैं दूसरा साइड जॉइन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ शोल्डर के ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी एक बूट की। तो देखिए इस तरह से हमारा ये नेक तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है और ये इस तरह आएगा। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये स्लीव्स है और यहाँ पर कोई शेप नहीं है, तो आप कोई सी भी स्लीव्स कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो ये हिस्सा है ना, ये मुझे एक जैसा करना है। तो हमने जो एम्ब्रॉयडरी थी उसी हिसाब से इसको रखा था। अब मुझे यहाँ बनाना है नेफा, तो मैं इसे इस तरह फ़ोल्ड करूँगी और उसके साथ इसे एक बार और फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ प्लेन वाला हिस्सा पीछे आ जाएगा और एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। यहाँ हम इलास्टिक को डालेंगे ना, इसलिए यहाँ आपको नेफा बनाना है। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। अब यहाँ से मैं स्लीव्स लगाती हूँ। अब देखिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा। यहाँ तक जो ये लूज़ है ना, जो ढील ये बची है, इसकी हम यहाँ पर प्लेट्स लगा देंगे। तो छोटी छोटी मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स लगा लेती हूँ और इसी तरह 3 प्लेट्स मैं इधर बना लेती हूँ। अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब इसका जो नेफा है ना, इसमें आपको डालना है इलास्टिक, और जिस हिसाब से आप इलास्टिक की ये देख लें जितना हो। तो मैंने ये 11.5 इंच की इलास्टिक निकाल ली है और अब मैं इसे यहाँ डाल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इलास्टिक को सिल लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो बॉटम है, यहाँ पर आप पट्टी लगाकर फोल्ड कर लें। तो फ्रंट और बैक के हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बॉटम पर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों। अब आपको इसकी फिटिंग की सिलाई देनी है। तो यहाँ से हम स्लीव से ये बॉटम को पकड़ेंगे और यहाँ आपको सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा ही दबाना है। अब यहाँ आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से सिलाई लगा लें। इसी तरह मैं दूसरी साइड सिलाई लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लाउज़ तो इस तरह से तैयार हो गया पूरा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ आई हुक लगाने हैं, ठीक है। ये इस तरह से मेरा टॉप पार्ट तैयार हो गया। अब हम इसका बॉटम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसकी मैचिंग का ही 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, ये देखिए, और ये 44 अर्ज का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका बॉटम इस तरह से तैयार करेंगे कि जब आप चाहें इसे एज ए ब्लाउज़ पहने साड़ी के ऊपर, और जब आप चाहें तो इसे बॉटम पार्ट को अटैच करके इसे लहंगे के ऊपर एक डिज़ाइनर क्रॉप टॉप बनाकर पहने। तो इस ब्लाउज़ को अभी मैं एक साइड रख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये 2 मीटर कपड़ा है ना, तो पूरा मेरा स्क्रीन में नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको पहले पेपर पर बता देती हूँ कि इसे किस तरह से कट करना है। अब देखिए मैंने ये पेपर लिया है, मान लीजिए ये मेरा 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे मुझे डबल फोल्ड करना है। ये फोल्डेड साइड है और ये 3 साइड ओपन है। अब आपको क्या करना है कि ये साइड, यहाँ पर आपको इसका कमर का पोर्शन लेना है। कैसे? तो देखिए जो हमने टॉप बनाया है, मान लीजिए वो ये है और ये इसका सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। अब हम इसके यहाँ इस साइड पर इस बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ का ये साइड और इसके पीछे वाला ये साइड, यानी यहाँ की मैंने फिटिंग तो कर ही ली है, ठीक है। अब आपको यहाँ कमर का हिस्सा इस तरह से रखना है। तो ये नाप हो गया इसका। यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं इसकी कमर की। अब आपको क्या करना है, ये हिस्सा यहाँ ऐसा ही रहेगा, यहाँ ये फोल्डेड साइड है। अब आपको सिर्फ इसका हल्का सा यहाँ पर ये राउंड शेप लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। ये पूरा आपका ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है।
अब देखिए ये इसका ये डबल फोल्ड कपड़ा है और ये इसका किनार, ये इसका फोल्डेड साइड है यहाँ। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे कॉर्नर पर रख रखा है और यहाँ मेरा जो ये टॉप पार्ट है इसका जो ये हिस्सा है ना, ये 8 इंच है। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ गोलाई में, ये गोलाई में। तो हम इसका कमर का हिस्सा है ना, इस तरह गोलाई में पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये 8 इंच का मैंने मेज़र कर लिया और अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, अब हम जब कमर तैयार करेंगे ना तो ये सीधी पट्टी लगाकर इस तरह गोलाई में कमर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो मुझे कमर तैयार करनी है, तो मैं यहाँ एक पट्टी लगाऊंगी कैनवास की, और आप उस कैनवास की पट्टी को इससे नाप कर निकाल लें। और जैसे हमने नेक तैयार किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर 1/2 इंच की कैनवास की पट्टी को बनाएंगे, ठीक। और उसके साथ ही हम इसके बॉटम में भी ये राउंड शेप लगा लेते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका मैंने बॉटम में इस तरह से राउंड कर लिया है और दूसरा मैंने इसकी कमर मैंने कट कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसे चारों तरफ से फोल्ड करना है और यहाँ पर कैनवास की पट्टी लगाकर तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये घेर मैंने आपको बताया था तैयार करना, वैसे मैंने इसका तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने कैनवास लगाकर इसका जो कमर वाला पोर्शन था ना वो तैयार कर लिया है। प्लस मैंने यहाँ से इसे फोल्ड किया और फोल्ड करके यहाँ पर मैंने इसमें लेस भी अटैच कर ली है, क्योंकि मेरा जो टॉप पार्ट है वो एकदम हैवी मटेरियल है और ये एकदम प्लेन था। तो मैंने इसकी मैचिंग कलर टोन की ही सितारे वाली लेस इसमें लगाई है, क्योंकि इसमें भी ये सितारा वर्क है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये यहाँ से ये कॉर्नर मैंने बनाया और ये पूरा यहाँ गोलाई लेते हुए यहाँ तक ये लेस लगा ली है। अब आपको इसे कहाँ से कहाँ तक अटैच करना है, इसके सेंटर से लेके बैक के ये सेंटर तक। तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से आई हुक की पट्टी बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर तो हमें लगानी है आई और यहाँ पर हम लगाएंगे हुक, इस तरह से कि ये इसके ऊपर यहाँ अटैच हो जाए। यहाँ हम आई हुक लगाएंगे ना, इसीलिए मैंने जो कमर वाला पोर्शन है यहाँ पर ये कैनवास की पट्टी लगाई है, जिससे कि ये पूरा सही से थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इसके नीचे भी बॉटम पार्ट में भी ना अलग से कपड़े की पट्टी लगाई है, जिससे ये चीज़ थोड़ा थिक हो जाए। अब ये आपका ना 2-in-1 ड्रेस बनने वाला है, जिससे आप टॉप पार्ट को चाहें तो सिर्फ साड़ी के साथ पहन सकती हैं, और आपको अगर स्कर्ट के साथ पहनना है तो आप इसके बॉटम पार्ट को इसके साथ अटैच करिए। ये यूट्यूब पर आप पहली बार इस तरह की ड्रेस देखेंगी जो लहंगे और साड़ी के लिए 2-in-1 क्रॉप टॉप हो जाएगा। अब देखिए इसका ये जो सेंटर पॉइंट था ना और इसका ये जो वाला कॉर्नर था, तो इस कॉर्नर को आपको यहाँ पर अटैच करके रखना है। ये फोल्डेड साइड है पूरी, है ना, जैसे मेरी ये फोल्डेड साइड थी, तो इसी तरह से ये फोल्डेड साइड को यहाँ उठाकर मुझे सिर्फ एक टाँका लगाना है और इस कमर को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं यहाँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आई हुक लगाने हैं और ये आप लगाएंगे तो आप इसे लहंगे के ऊपर एज ए लॉन्ग क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2-in-1 हमारा टॉप तैयार हुआ है। आई होप आपको ये यूनिक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो और वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी ड्रेस बनाएं तो मुझे उसका पिक इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।